चलो आज अब हम ये न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, वोल्ट मीटर का ही करने जा रहे हैं सब बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये न्यूमेरिकल करना है आपको, तो आपको कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू वोल्ट मीटर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल सारे पॉइंट मालूम होना चाहिए। फिर से रिकॉल करते हैं, अगर हमें वोल्ट मीटर को गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके सीरीज़ में हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। सपोज दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, मैं छोटा सा रिकॉल कर रहा हूँ, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, ये एक सर्किट है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस से मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं गैलोमीटर लगा दूँ, लेकिन गैलोमीटर तो बहुत लो रेजिस्टेंस का होता है, 10 ओम ज़्यादा या 100 ओम का, तो करंट यहाँ से आएगी। ये हाई रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस है तो गैलोमीटर लो रेजिस्टेंस है, तो सारी की सारी करंट गैलोमीटर से चली जाएगी, जिससे हमारा गैलोमीटर फिर ख़राब हो जाएगा। तो गैलोमीटर की सेफ्टी के लिए हमें गैलोमीटर का रेजिस्टेंस हाई करना पड़ता है। कुल मिला के अगर आप वोल्ट मीटर को अगर हाई रेजिस्टेंस गैलोमीटर बोलो तो कोई गलत नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैनिया वोल्ट मीटर इज़ अ हाई रेजिस्टेंस गैलोमीटर, ठीक है बेटा। अच्छा अब यहाँ पे आपने एक RG रेजिस्टेंस लगाया, ठीक। R में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I माइनस IG। हम हमेशा गैलोमीटर से चाहते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट ही फ्लो हो, IG करंट फ्लो हो। IG से ज़्यादा करंट होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, समझ में आया। अब आप जानते हो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। जितना पोटेंशियल R के अक्रॉस में होगा उतना पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस में होगा, है ना बेटा। मैंने बोला ये X ये है Y, तो गैलोमीटर और RG के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल होगा। तो पुरानी सारी बातें याद होंगी तभी पता लगेगा आपको। पोटेंशियल अक्रॉस XY VXY बराबर होगा IG RG प्लस G। वही पोटेंशियल अक्रॉस XY होगा I माइनस IG इंटू R। तो भैया हमें R के अक्रॉस का पोटेंशियल नापना है, तो हम इससे मेजर करते हैं, देखते इसको हैं, और जो कि वैल्यू आएगी वो किसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, R के अक्रॉस से पोटेंशियल होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो हम इसकी हेल्प लेते हैं पहले वाले इक्वेशन की। समझ में आ गया, देखो ध्यान से। अब हम क्या करने वाले हैं, ज़रा इसके बेसिस पे क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक गैलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया इनटू अ वोल्ट मीटर टू मेजर अप टू, कहाँ तक मेजर करने के लिए, पहला V वोल्ट तक मेजर करने के लिए हमने उसके साथ में रेजिस्टेंस लगा दिया 2 किलो ओम का। तो ये 2 किलो ओम का है तो V वोल्ट तक मेजर करेगा, V कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही अगर 2V वोल्ट नापना है तो रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा 5 किलो ओम। तो यही RG को हमने कितना कर दिया, 5 किलो ओम। तो रेंज कितनी हो गई, अब यही गैलोमीटर कितने का बन गया, 2V वोल्ट का बन गया। शर्त यहाँ है कि अगर हमने रेजिस्टेंस, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस, यानी RG की वैल्यू क्या होगी। अब अगर रेंज को हम कितना कर दें, V/2 कर दें, इक्वेशंस बनेगी। ये तो पक्की बात हो गई, दो कंडीशन बोलती है, दोनों की इक्वेशन बना दो। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फॉर्मूला क्या है अपने पास, VXY वाला देख लो, या फिर RG, इसे RG ना बोले, इसे RV बोले। क्यों भाई RV क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपके बुक में RG को कई बार गैलोमीटर का रेजिस्टेंस बोला है। RV क्या है, वो रेजिस्टेंस जिसे हमने वोल्ट मीटर बनाने के लिए लाया है, तो उसको RV बोलो। अगर हमने पिछले लेक्चर में RG कर दिया हो तो उसको ध्यान रखना, वो RV है, ठीक है। तो RV रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है, तो भाई RV बराबर होगा V अपॉन IG माइनस G। देख लो इससे बना करके, यही आएगा, ये VXY वाला है,
देख लो कर रख के शायद, ठीक है, आर भी उससे यही आएगा। तो हमने इससे बनाया है ये इक्वेशन। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, हमने V वोल्ट पढ़ेंगे, यानी VXY हमारा क्या होगा फर्स्ट कंडीशन में, V होगा अगर RV कितना हो जाए 2 किलो ओम। 2 किलो मतलब 2000 या 10⁻³ ओम। तो ये हमारा हो गया 2000 ओम बराबर V, तो V होगा, क्या हमें IG दे रखा है, नहीं दे रखा है तो ऐसे रख दो। क्या हमें G दे रखा है, G भी नहीं दे रखा है तो G को भी ऐसे रख दो आप। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेकंड केस देखो, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करो। इस बार RV कितना है, तो V कितना हो गया 2V, तो 5000 ओम हो गया इस बार। V क्योंकि हो गया 2V, रेंज बढ़ गई हमारी, 2V हो गई अपॉन, बाकी सब तो सेम रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे 2000 लेके आ गया मैं, बराबर V अपॉन IG माइनस G। सब्ट्रैक्ट करो, G से G कैंसिल, टेंशन ही खत्म अपनी। यहाँ कितना है 3000 बराबर 2V अपॉन IG से 1 अपॉन VIG माइनस हो गया, तो क्या आएगा V अपॉन IG। तो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ V अपॉन IG। जब V अपॉन IG की वैल्यू हमें पता लग गई है तो हमें क्या करना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी सुन जाओ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेमीटर, सॉरी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। माना अब कंडीशन आओ फिर से, लेट द रेजिस्टेंस वी शुड हैव टू कनेक्ट इट इज RV डैश। हमें RV डैश लगाना चाहिए रेजिस्टेंस V/2 करने के लिए। तो भाई RV क्या कर दिया मैंने, RV डैश, तो V कितना हो गया V/2 हो गया अपॉन IG माइनस G। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया, RV डैश बराबर हो गया हमारे पास V अपॉन 2 IG माइनस G। यहाँ पे हमें V अपॉन IG की जरूरत पड़ गई, V अपॉन IG अपन ने पहले निकाल रखा है, G और चाहिए था तो हमें RV डैश मिल जाएगा। तो हमें G निकालने के लिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू उठा करके इसमें रख दो छोटे वाले में। तो क्या हमें मिल गई G की वैल्यू, V अपॉन IG की वैल्यू क्या है 3000, तो 2000 बराबर 3000 माइनस G। क्या ये बात समझ में आ गई। तो 3000 में 2000 माइनस हो गया, क्या आया 1000 माइनस G, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि 3000 माइनस में आएगा तो माइनस का 1000 आएगा, तो माइनस माइनस का, तो G की वैल्यू क्या आ गई 1000 ओम। सो देयरफॉर RV डैश विल बी इक्वल्स टू 3000 अपॉन 2, V अपॉन IG की वैल्यू 3000 है, G की वैल्यू रखो 1000। तो RV डैश कितना आ गया, ये कितना हुआ 1500 में 1000 गया 500 ओम। क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, आसान न्यूमेरिकल था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो समझ के करना है ना, इस तरीके से करोगे तो बहुत कम समय में हो जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा। चलो।